हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की सुबह हो रही है पोहा और चाय के साथ। फटाफट सब कुछ करना है क्योंकि हमें जाना है कहीं पर, हमारा है लंच। लंच पे हमें मतलब बेसिकली बुलाया है। मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी और ये पर्पल कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ मैं, क्योंकि कल जन्माष्टमी है तो काफ़ी कुछ चीज़ें मंगानी थी। तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने ब्लिंकिट करके मंगा ली थी। कुछ चीज़ें मैं ले आई थी बट कुछ कुछ चीज़ें रहती थी तो वो मैंने ब्लिंकिट कर ली थी, जैसे कि ये मक्खन, वाइट मक्खन, मतलब मैंने कर लिया था माता रानी का श्रृंगार, धूप और केसर। ये सब मतलब ऐसे छोटी मोटी कुछ चीज़ें थी जो रहती थी। तो 4-5 चीज़ें थी, मैंने वो मंगा ली थी। और हाँ, मुकुट रहता था। फिर जब हम घर से निकल ही रहे थे रेडी वेडी हो करके, तो मैंने देखा कि दादा भाई जो हैं वो पतंग की ये डोर ले रहे थे और मुझे कह रहे थे कि अरे इसको अंदर ले लेते हैं, कुछ करते हैं। तो मैंने फिर ये पकड़ लिया और दादा भाई उसके बाद मांझा पूरा खींच रहे थे। दादा भाई पूरा अच्छे से खींच रहे थे। मैं देख पा रही थी कि वो कैसे बच्चों की तरह एक्साइटेड हो गए थे। उनको बहुत एक्साइटिंग लग रहा था कि ये मैंने पतंग पकड़ ली, वाह। हर किसी में बच्चा तो अलाइव होता ही है ना गाइस। तो बस वही है, अपने बचपन को, अपने बच्चे को कभी नहीं मरने देना है, उसको हमेशा खुश रखना है। यही सीख और ज्ञान देना चाहूँगी मैं। और नीचे जाके मैंने हेल्प करके उन्हें पतंग दे भी दी थी। फिर उसके बाद हम चले गए, हम निकल गए। तो रास्ते में मैंने एक क्विक स्टॉप लिया। मैंने सोचा खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ले लेते हैं। मैंने लिए कुछ कुकीज़, फैमिली पैक कुकीज़ ले लिए, मैंने जीरा कुकीज़ लिए, मैंने मिक्स गुड डे के कुकीज़ लिए और मैंने पार्ले जी भी लिए। मतलब पार्ले के कुकीज़ लिए, कैशू कुकीज़। वहाँ पे एक प्यारी सी क्यूट सी दादी है तो मुझे लगता है वो खा लेगी। गाइस, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती थी, मेरा पति महान। मेरे हस्बैंड मुझे भी टास्क देते हैं, तो उन्होंने टास्क दिया था आज कि मैं ये बोलूँ, तो मैंने बोल दिया। उसके बाद में हम छोटू माँ के घर पर में आए और इतना यम्मी केक था ना गाइस, ये कि मतलब मुंह में पानी आ गया था। सब लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे। गौरव भैया, रूप भाई भी आ चुके थे। फिर उसके कुछ देर बाद, लाइक अराउंड 1 घंटे बाद, हमारी बुआ आ गई थी यहाँ पर में। और हम एक्साइटेड हो गए थे, हम उनसे बातें बातें कर रहे थे। ए, ये ईटा की ये तुम लोगों के फ्रिज के लिए लाया हम। अच्छा, क्यों लाया पता है? तुम लोग सब भंगा भंगा पत्रों में सब मछली रखते हो फ्रिज में। ऐसा ऐसा मत बोलो। मेरे घर में इतने खाली खाली पेड़ थे तो मैंने सोचा ले जाओ। देखो, बिल्ली का मछली रखने के लिए डब्बा है। हमारे घर में प्लास्टिक के डब्बे की कमी नहीं है। मैंने बहुत शॉपिंग किया है, लेकिन रखते नहीं है, इस्तेमाल नहीं करते डब्बे। आपको मेरे घर में बहुत दिखा दूंगी। अच्छा ठीक है तब हम लेके जाते हैं, फेंक के जाते हैं। ना फेंको मत। डिब्बा डिब्बा नहीं फेंकना चाहिए। ভালো না ফটোটা আমি ফেলতে গিয়ে আমার যাই বৌদিকে দেখি তো মাছ এরকম একটা কাজে লেগে যাবে। এই তোদের শার্টগুলো দেখি कैसा लग रहा है रूप भाई, ये वाला फिट? दिखाओ दिखाओ, ये फिट सही लग रहा है गाइस। ये আমার বৌমনি পাঠায় তো দুদিন পাঠায় खा के देखो, पागल हो जाओगे। আগে একটা গুঁড়ো গুঁড়ো ছিল এরকম। ये भी सही है। बालो ভালো ভালো क्या है ये भाई देखे ना भाई कुछ तो है। शादी का जी बाबा शादी में की देवो तो मेरे देवर जी ने मुझे ये तोहफ़ा दिया था मेरे वेडिंग के लिए, जिसका अभी आपने रिएक्शन भी देखा। मैंने सोचा मैं ओरिजिनल रिएक्शन डालती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को बात बताऊँ। बट ट्रस्ट मी, ये गिफ्ट मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और मुझे पता है कि अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं तभी भी आपको बोलना चाहती हूँ थैंक यू रूप भाई।
और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। आप खुद देखो यार, इतना थॉटफुल गिफ्ट, आजकल जब लोगों के पास टाइम नहीं होता है तो स्पेशली एक पूरा लिंक लेके उसमें से इतनी सारी फ़ोटोज़ को सेग्रीगेट करके उस पे वन लाइनर दे करके, मतलब मेरी स्माइल से पता चल रहा है कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं सच में बहुत बहुत अच्छा लगा था मुझे, और मुझे थॉटफुल गिफ्ट्स वैसे ही बहुत पसंद है। आई लव्ड इट। फिर उसके बाद हम लोगों को क्योंकि लंच पे बुलाया था, तो हम यहाँ पे टेबल सेटअप हो गया था, और छोटू माँ बोल रही थी आकर के कि सब लोग बैठ जाओ, तो मैं भी सबको यही चिल्ला करके बोल रही थी आ जाओ। तब तक मैं किचन में गई, फटाफट से मैंने देखा बिरयानी। आपको खुशबू नहीं आ रही है गाइस, क्या खुशबू थी इस बिरयानी की, कितनी टेस्टी ये बिरयानी थी। मैंने सोचा कि डालते हुए दिखाती हूँ, फिर मैं सोचा पूरी प्लेट में सब कुछ आ जाए। तो कैलकटा बिरयानी की क्या ख़ास बात होती है, वो ये होती है कि इनकी प्लेट में मटन बिरयानी थी ये, और उसमें फिर ये लोग अंडा भी लेते हैं और आलू भी इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसे सब कुछ लगा के इनकी बिरयानी होती है। फिर उसके बाद हम बहुत सारी बातों में व्यस्त हो गए थे, और हमने खाई आइसक्रीम। फिर उसके बाद दोबारा हमने बहुत सारी बातें करी। ये काफ़ी देर देर में हम चीज़ें खा रहे हैं, पर ऐसा लगता है व्लॉग में कि हम साथ में कर रहे हैं। हमने कॉफ़ी ली और सब किया। यहाँ पे हम थोड़ा हंस रहे थे बातें करते हुए, बहुत हमारी हंसी हेलो मजाक ठिठोली गाइस, तो चल रही अब थी। हम पूरा दिन सेलिब्रेट करके, अपना 15 अगस्त सेलिब्रेट करने के बाद आ चुके हैं मेरे देवर जी के घर से वापस। और थोड़ा बहुत सामान लेना था मुझे कृष्ण जी के लिए। जन्माष्टमी सेलिब्रेट करूँगी मैं, मेरा फास्ट होगा कल, तो बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। नहा धो करके मैं बैठी हुई हूँ और बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब 12 बजेंगे, कब जन्माष्टमी आएगी, कब मैं ऊपर जा कर के, क्योंकि हमारे टेरेस के वहाँ पर में हमारा मंदिर है, तो वहाँ पर मैं मंदिर को जा कर के कृष्ण जी से मिलूँगी और कृष्ण जी को पुष्पों की माला दूंगी, थोड़ा बहुत दही मिश्री दूंगी, और उसके बाद करेंगे बर्थडे चालू। जैसे हम लोगों का बर्थडे होता है, हम लोग अपने बर्थडे पे केक काटते हैं और वो सब करते हैं। और रात में ही हम, आजकल हमारा भी ट्रेंड है कि हम लोग भी जैसे रात में 12 बजे केक कटिंग करते हैं, तो बस इसी तरीके से मैं कृष्ण जी का बर्थडे जो सेलिब्रेट करती हूँ वो रात ही से स्टार्ट कर देती हूँ। और फिर अगले व्लॉग में बने रहिएगा। आज तो 15 अगस्त है, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि मुझे तो लगता है मैं बहुत ही डिपेंडेंट हूँ अपनी कंट्री में। इंडिपेंडेंस डे सिर्फ हम नाम के लिए मनाते हैं। स्कूल्स में थोड़ा ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है इन सब चीज़ों का। वैसे तो नॉर्मल घर वर पर में इतना तो सेलिब्रेट नहीं होता है, ऑफिस स्कूल पर ही पता चलता है। सो ठीक है, बट देन जो भी था बहुत ही बेहतरीन था। और कल के लिए तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, 16 अगस्त के लिए, विच इज़ माई जन्माष्टमी डे। तो मैं कल का पूरा सेलिब्रेट करके आपको व्लॉग दूंगी। कल शायद जन्माष्टमी वाले दिन ही जन्माष्टमी का व्लॉग नहीं आ पाएगा। कल के दिन मैं कोई और व्लॉग दे दूँगी, जैसे कि मैंने कैसे राशन शॉपिंग करी थी रिलायंस से, या क्या क्या था, मैं उसका व्लॉग दे दूँगी कल। बट परसों यानी कि 17th को आपको जन्माष्टमी का व्लॉग ज़रूर मिल जाएगा। तो बने रहें, देखते रहें कि मैं कैसे सेलिब्रेट करूँगी अपनी जन्माष्टमी और कैसे होगी ये बेहतरीन सी सेलिब्रेशन। सोचा तो बहुत कुछ है, तो उम्मीद करती हूँ वो सब कुछ कर पाऊँगी। बाकी कृष्ण तो बड़ी भक्त मीरा जी ही थी, छोटी मोटी भक्त मैं भी हूँ ही। एंड आई लव माई कृष्ण। वीडियो के यहाँ तक आप पहुँच ही चुके हो, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें मेरे व्लॉग्स के साथ। जो लोग आज तक मुझे प्यार दे रहे हैं उन सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन जो मर्ज़ी करो, पर मेरा व्लॉग ज़रूर देखो। बाय।